नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने डीजल पर लगने वाले 30% वैट को कम करके कितना कर दिया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने डीजल पर लगने वाले 30% वैट को कम करके 16.75% कर दिया है। वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडिड टैक्स। और दिल्ली सरकार के इस कदम से डीजल 8.36 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। और यदि डीजल सस्ता होगा तो और भी जो वस्तुएं हैं वह भी अपने आप ही सस्ती हो जाएंगी। दिल्ली सरकार ने रेहड़ी पटरी व्यवसाय करने वाले लोगों को भी व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान कर दी है। रेहड़ी पटरी वाले व्यक्ति कौन से होते हैं? जो सड़क के किनारों पे आपने देखा होगा छोटी छोटी दुकानें लगाए होते हैं, वह सब व्यक्ति रेहड़ी पटरी व्यवसाय करने वाले लोग कहलाते हैं। और उनको व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान कर दी है दिल्ली सरकार ने। और इसके साथ में ही दिल्ली सरकार ने रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार बाजार वेब पोर्टल भी प्रारंभ किया है। यह जो रोजगार बाजार वेब पोर्टल है, यह रोजगार प्रदान करने वाले और रोजगार प्राप्त करने वाले दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ही भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी प्रारंभ किया गया था। और दिल्ली में ही विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर भी प्रारंभ किया गया है। और विश्व का जो सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है दिल्ली में, उसका नाम है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो अभी हाल ही में महात्मा गांधी सेतु का निर्माण किया गया है और यह निर्माण किया गया है गंगा नदी पर। यह तो बात हुई गंगा नदी की। और यह किस राज्य में बनाया गया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। तो यह बिहार राज्य बनाया गया है और गंगा नदी पर बनाया गया है। इस सेतु की लंबाई 5 किलोमीटर है और यह सेतु राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर पटना और हाजीपुर के बीच बनाया गया है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो नासा ने 30 जुलाई 2020 को किस महत्वपूर्ण मिशन को लॉन्च किया है? तो नासा ने 30 जुलाई 2020 को मार्स 2020 परसिवरेंस मिशन को लॉन्च किया है। और यह मंगल ग्रह के लिए यह वाला मिशन है। और इस मिशन को कैप कैनरेवल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। यह मिशन 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह की सतह पर उतर जाएगा। और इस मिशन में रोवर के साथ एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है। यह जो मिशन मंगल ग्रह पर भेजा गया है, इसमें एक रोवर भेजा गया है। रोवर क्या होता है? जैसे रोबोट होते हैं, रोबोट चल सकते हैं और अलग अलग जगह जा सकते हैं, उसी प्रकार से यह रोवर भी आप एक प्रकार का रोबोट मान सकते हैं। और यह मंगल ग्रह पर चलेगा और वहाँ से जो मिट्टी है, वहाँ पर जो पत्थर हैं और जो भी मटेरियल हैं, वहाँ से यह लेकर आएगा हमारी धरती पर। और इस रोवर के साथ एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है। यह एक छोटा सा हेलीकॉप्टर है जो मंगल ग्रह पर घूमेगा और वहाँ का जो डेटा है उस डेटा को कलेक्ट करेगा। तो इस प्रकार से यह बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है नासा का। और इस मिशन में रोवर के साथ एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है। और यह मंगल ग्रह पर कब तक पहुँचेगा? तो यह मंगल पहुँचेगा 18 फरवरी 2021 को। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर कर दी है 30 सितंबर 2020। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 थी।
और यह 31 जुलाई 2020 तो अभी थी, लेकिन जब प्रारंभ में यह जो तिथि है यह 31 मार्च 2020 थी। 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर इसको कर दिया गया था 30 जून 2020 और 30 जून 2020 से बढ़ाकर इसको कर दिया गया था 31 जुलाई 2020 और अब 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर इसको कर दिया गया है 30 सितंबर 2020 और कोविड-19 के कारण इसको बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। और यह घोषणा किसने की है? तो यह घोषणा CBDT के द्वारा की गई है। CBDT का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है ICRA ने अपना नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? तो ICRA एक रेटिंग एजेंसी है और ICRA ने अपना नया MD एंड CEO नियुक्त किया है N शिवरमन को। N शिवरमन नरेश टक्कर का स्थान लेंगे और यह इस पद पर 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं। ICRA एक भारतीय रेटिंग एजेंसी है और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की और यहाँ पर आप देख लीजिए N शिवरमन की फ़ोटो आप देख सकते हैं। यहाँ पर यह है N शिवरमन जिनको ICRA के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र की 112 स्टार्टअप कंपनियों को कितने रुपए की धनराशि मुहैया कराएगी? तो केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र की 112 स्टार्टअप कंपनियों को 12 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराएगी और यह जो 112 स्टार्टअप कंपनियां हैं इनको प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है और अब इन कंपनियों को 12 करोड़ रुपए की धनराशि भी मुहैया कराएगी केंद्र सरकार। और अभी हम बात करें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की, तो यह है नरेंद्र सिंह तोमर। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। हार्दिक सतीश चंद्र शाह राजीव टोपनो का स्थान लेंगे और यह जो राजीव टोपनो हैं इनको बना दिया गया है अब विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार। तो राजीव टोपनो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं और इसलिए हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है उड़ान योजना के द्वारा किस राज्य में पहली हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और इसके साथ में यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वह सुझाव भी आप कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।